इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं और एक जिला से आप लोग का चौकीदार का विज्ञापन जारी हो चुका है। कहां से अपडेट आ रहा है आप लोग का लोहरदग्गा से अपडेट आ रहा है। लोहरदग्गा में चौकीदार का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं। जो इसका ऑफलाइन फॉर्म है किस तरह से हम लोग फिलअप करेंगे और कैसे भेजना है, कितना लिफाफा लेना है, लिफाफे के अंदर कैसे डालना है, स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताया जाएगा। स्थानीय भाषा में आप लोग क्या फिलअप करोगे, टोटल डिटेल में बात करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो देखना है और पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कर लेना है। तो आप लोग का देखो, अंतिम तिथि की बात करें तो आप लोग का 23/8/24 रहने वाला है। तो आप लोग के पास समय कम है। तो आप लोग इसके भी मतलब इससे पहले ही अप्लाई कर देना है। कैसे करना है अभी बात करेंगे। देखो, अप्लाई करने से पहले देख पा रहे हो ये टोटल हम जो ये फॉर्म है आप लोग के लिए फिलअप करके लाए हैं ताकि आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हो। तो अभी हम लोग बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा 2 मिनट आप लोग का समय लेना चाहते हैं, क्योंकि आप लोग का थोड़ा नोटिफिकेशन से रिलेटेड हम बात करते हैं, फिर हम आएंगे किस तरह से ये फॉर्म फिलअप करना है। ठीक है, एक ही वीडियो में आप लोग का पूरा, थोड़ा लंबा वीडियो जाएगा, बट आप लोग पूरा वीडियो देखोगे, आप लोग का कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये देख पा रहे हैं, ये जो आप लोग का देख पा रहे हैं, ये आप लोग का टोटल विज्ञापन है, टोटल आप लोग का नोटिफिकेशन है। ये आप लोगों को कहाँ मिलेगा, और इसी में आप लोग का मतलब एप्लीकेशन फॉर्म भी है। ठीक है, तो ये आप लोग को कहाँ मिलेगा, ये आप लोग को सिंपली मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाना। आप लोग टेलीग्राम में मिल जाएगा, टेलीग्राम में टोटल मिल जाएगा आप लोग को। टेलीग्राम का लिंक आप लोग का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, तो इतना दूर उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ चुका है। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे विज्ञापन संख्या आप लोग का 1/2024 रहेगा। देख पा रहे हैं आप लोग का 8/8 से शुरू हुआ है, मतलब आप लोग का आज से शुरू हुआ है, और आप लोग का 23/8/2024 तक आप लोग को प्राप्त किया जाएगा। तो आप लोगों के पास समय थोड़ा कम है। ठीक है, लोहरदगा जिला अंतर्गत चौकीदार के पद पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन नहीं है। ठीक है, तो इतना दूर आप लोगों को उम्मीद करते समझ में आ चुका है। अब देखो, टोटल पद की बात करें तो पद आप लोग टोटल देख पा रहे 76 पद पे ये फॉर्म फिलअप होने वाला है, जो कि कोटि वाइज मतलब कैटेगरी वाइज बांटा गया है। जैसे कि अनारक्षित, अनारक्षित को हम लोग क्या बोलते हैं, जनरल बोलते हैं। जनरल का आप लोग का 55 पोस्ट है। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति को क्या बोलते हैं हम लोग, एसटी बोलते हैं। अनुसूचित जाति जो कि हम लोग एससी बोलते हैं। देख पर एसटी का 14 पद और एससी का 0 पद है। ठीक है, इसके बाद देख अन्य पिछड़ा वर्ग, देखो अत्यंत पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, BC1 बोलते हैं। ठीक है, और एक हो गया आप लोग का क्या, BC2 पिछड़ा वर्ग, जिसको बोलते हैं ये पिछड़ा वर्ग है। ठीक है, और ये हो गया आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, EWS बोलते हैं। ठीक है, तो जब आप टोटल को ऐड करोगे आप लोग का 76 पद होने वाला। देखो, इसका भी कोई पद नहीं है, BC1 का, BC2 का भी कोई पद नहीं है, EWS का 7 पद है। टोटल जब ऐड करोगे आप लोग का 76 पद पे आप लोग का फॉर्म फिलअप होने वाला है। तो ये भी आप लोग को हम बता दिए। अब हम बात करते हैं आप लोग का, देखो यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सिंपली आप लोग 10 पास किए होंगे तो आप लोग फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, यहाँ चरित्र की बात करें तो देख पा रहे हो, अभ्यर्थियों का चरित्र अच्छा हो एवं आपराधिक इतिहास नहीं हो। मतलब चरित्र की जांच नियुक्ति के पूर्व नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा कराई जाएगी। तो आप लोग का जब हो जाएगा तब आप लोग का चरित्र मतलब देखा जाएगा। ठीक है, ये उम्मीद करते समझ में आ चुका है। अब बात करते देख पा रहे हो उम्र सीमा की, तो आप लोग का मिनिमम उम्र होना चाहिए कितना, 18 वर्ष। और मैक्सिमम देख पा रहे हो आप लोग कैटेगरी वाइज बांटा गया, जनरल का 35, ठीक है, पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग जिसमें दोनों आ गया। ठीक है, 37 वर्ष, और महिला का, तो ये आप लोग कैटेगरी वाइज देख सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। तो देखो 8 नंबर टर्म पे बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं बताया गया। देखो कौन कौन अप्लाई कर सकता है, देख पा रहे हो बीड क्षेत्र का स्थायी निवासी होना चाहिए तभी आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो आप लोग लोहरदगा के निवासी हो तो ही आप लोग फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबल हो। अब इसके रिलेटेड देखो नीचे आप जब आओगे तो टोटल बीट का क्षेत्र देखो, टोटल पंचायत बीट देखो, टोटल यहाँ पे देख पा रहे हो बीट का दिया गया जी। यहाँ आप लोग का ग्राम का नाम यदि शो करता है तो आप लोग फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबल हो। लेकिन यहाँ पे बहुत जन का ये डाउट आ रहा है कि यदि मेरा ग्राम का नाम नहीं तो हम क्या करें। तो आप लोग मतलब अगल बगल का पंचायत से बीट से आप लोग अप्लाई तो कर सकते हो, बट ये अपने रिस्क पे आप लोगों को करना है। आपका फॉर्म एक्सपेक्ट भी हो सकता है, रिजेक्ट भी हो सकता है, तो ये हम बोल सकते हैं, बट आप लोग अप्लाई कर सकते हो, आप लोग कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आप लोग उम्मीद करते समझ में आ चुका है। और यहाँ पर टोटल देख पा रहे, ये जो आप देख पा रहे किसको किसको क्या आप लोग अंचल का नाम है, तो टोटल आप लोग का यहाँ अंचल दिया गया, देख पा रहे हो आप लोग टोटल देखो यहाँ अलग अलग अंचल दिया गया। तो आप लोग देख सकते हो, जैसे ये देखो ये एक अंचल हो गया, आप लोग और अंचल देखने को मिले, देखो एक ये अंचल हो गया। तो आप लोग अलग अलग अंचल वाई बांटा गया, आप लोग ये देख सकते हो। ठीक है, तो ये उम्मीद करते समझ में आ चुका है आप लोग को। अब हम कहाँ थे, तो ये आप लोग को समझ में आ चुका है। अब देखो आप लोग को, आप फॉर्म फिलअप जिनको जिनको कर रहे हो तो आप लोग देखो साइकिल चलाने का ज्ञान आवश्यक होना चाहिए, तो आप लोग साइकिल चलाना आना चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखो नियुक्ति प्रक्रिया की बात करें तो जिला स्तरीय नियुक्ति प्रक्रिया होगी, मतलब एक स्तरीय नियुक्ति प्रक्रिया होगी, जिसमें आप लोग देख पा रहे हो लिखित परीक्षा होने वाला है। पहले आप लोग को लिखित परीक्षा होने वाला है, जिसमें देख पा रहे हो अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा में 50 अंकों की ली जाएगी, तो 50 नंबर का आप लोग एग्जाम होने वाला है। ठीक है, लिखित परीक्षा में जिला से संबंधित, तो जिला से संबंधित सामान्य ज्ञान एवं स्थानीय भाषा से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ का जो स्थानीय भाषा उससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, लिखित परीक्षा में न्यूनतम आप लोग को 30% अंक लाना अनिवार्य होगा। सफल उम्मीदवार का जो है 1:3 की संख्या तैयार की जाएगी। ठीक है, और लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम सामान्य ज्ञान एवं स्थानीय भाषा से संबंधित 50 प्रश्न जो है बहुविकल्प प्रश्न होंगे, जिसके लिए आपको क्या 1.5 घंटे का समय होगा। ठीक है,
और नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं है, तो आप लोग को कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है। फिर आप लोग जब एग्जाम में पास हो जाओगे तो आप लोग का शारीरिक माप नापा जाएगा, हाइट नापा जाएगा, जिसमें जैसे जनरल का आप लोग 160 सेंटीमीटर होना चाहिए, और ओबीसी का जो दोनों कैटेगरी की बात करें 160 सेंटीमीटर होना चाहिए, और एससी और एसटी की बात करें 155 सेंटीमीटर होना चाहिए, और महिला के लिए 148 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। फिर आप लोग हाइट में भी पास हो गए तो आप लोग का क्या होगा, शारीरिक जांच होने वाला है। तो शारीरिक जांच में अंकित न्यूनतम शारीरिक मापधारी अभ्यर्थी ही शारीरिक जांच में भाग लेंगे। जो हाइट में पास होंगे वही आप लोग शारीरिक जांच में भाग लेंगे, ठीक है। सभी अभ्यर्थियों क्या करेंगे, 1 मील का दौड़ में भाग लेंगे, ठीक है। 1 मील होता है आप लोग का 1600 मीटर के करीब, ठीक है। शारीरिक जांच में निम्न आधार पे अंक दिए जाएंगे। तो अंक कैसे दिए जाएंगे आप लोग का रेस में, तो पुरुषों की बात करें तो 5 मिनट या से पहले पहुंचोगे तो 20 अंक, और 5 से 6 मिनट के बीच पहुंचोगे तो 10 अंक, और अधिक समय लेने वाले निर्हत समझे जाओगे, आप लोग कैंसिल हो जाओगे, ठीक है। महिला के लिए बात करें 8 मिनट या इससे पहले पहुंचोगे तो 20 अंक, और 8 से 10 मिनट के बीच पहुंचोगे तो 10 अंक, और इससे अधिक समय लोगे तो कैंसिल हो जाओगे, निर्हत समझे जाओगे, ठीक है। ये उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ चुका है। अब देखो यहाँ जो टर्म है मेगा सूची, ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोग मेगा सूची कैसे जारी होना, मतलब आप लोग लास्ट जब आप लोग टोटल एग्जाम दे दोगे, आप लोग पास हो जाओगे तो आप लोग एक सूची निकलेगा, तो ये सूची कैसे बनता है ये पता होना आप लोगों को बहुत जरूरी है। तो देखो लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक, तो जो पहला एग्जाम होगा आप लोग का 50 नंबर का, लिखित परीक्षा में जो अंक लाओगे, और शारीरिक जांच जो आप लोग शारीरिक जांच किया हो गया, रेस हो गया, हाइट में कोई नंबर देने वाला नहीं है, शारीरिक जांच में प्राप्त अंक एवं कार्य अनुभव में प्राप्त अंक के योग के आधार पर मेगा सूची की तैयार की जाएगी। तो कार्य अनुभव उनके लिए जो चौकीदार के पद पे काम कर रहे हैं, तो आपके अनुसार सिर्फ लिखित परीक्षा और आप लोग रेस करोगे, उससे ही आप लोग का अंक जोड़ के आप लोग का सूची तैयार किया जाएगा, आप लोग का लिस्ट में नाम आएगा कि नहीं उससे आप लोग को पता चलेगा। तो ये आप लोग को पता होना चाहिए किसका किसका आपको ज्यादा तैयारी करना, आपको रेस का और एग्जाम का, ठीक है। हाइट में आप लोग का कोई नंबर नहीं मिलने वाला। अब देखो आवेदन करने की प्रक्रिया ये हम समझेंगे, टोटल फॉर्म फिलअप कैसे होगा इसके बाद ये समझेंगे, ठीक है। तो ये आप लोग को समझा दिए हम। अब देखो परीक्षा शुल्क, ये आप लोग अभी समझा देते हैं। तो परीक्षा शुल्क आप लोग का लगने वाला है, जो कि देख पा रहे जनरल और ओबीसी का कैटेगरी का आप लोग 200 रुपये देना होगा, एवं एससी और एसटी की बात करें तो आप लोग को 100 रुपये देना होगा, जो कि आप लोग भारतीय पोस्टल ऑर्डर या बैंक ड्राफ्ट, जो कि आप लोग का मतलब जिसको बैंक ड्राफ्ट क्या बोलते हैं, डीडी बोलते हैं, मतलब पोस्टल ऑर्डर जो होता है, ये आप लोग पोस्ट ऑफिस में जाके या बैंक पे जाके, आप लोग बैंक में जाओगे सिंपली बोलना आप लोग को मुझे डिमांड ड्राफ्ट बनाना है। जो पूछेगा किसके नाम पे बनाना, तो बोलना है उपायुक्त लोहरदगा के नाम पे। या आप लोग जनरल से हो तो बोलना कि मुझे 200 रुपये कटवाना है, यदि एससी एसटी होंगे तो 100 रुपये कटवाना है। तो उपायुक्त लोहरदगा के नाम से आप लोग का भुगते होगा, और जो आप लोग डीडी कटवाओगे, डिमांड ड्राफ्ट जो कटवाओगे, आप लोग को संकलन करना अनिवार्य है, मतलब आप लोग को अटैच करना होगा, ठीक है। और एक चीज, दिव्यांग यदि पीएच कैंडिडेट होंगे और महिला होंगे तो आप लोग को कोई शुल्क नहीं लगने वाला है। तो इतना दूर आप लोग को उम्मीद करते समझ में आ चुका है। अब देखो यहाँ पे ये तो आप लोग समझा दिए बीट क्षेत्र में। अब टोटल हम लोग को समझ चुके हैं नोटिफिकेशन के बारे में। अब देखो यहाँ पे आप लोग नीचे जब आओगे, देखो यहाँ पे देखो 11 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर और 15 नंबर, 5 पेज का फॉर्म है, ठीक है। तो आपको इसको क्या करना है, प्रिंट आउट करवा लेना है और फॉर्म फिलअप करना है। अब बात करते हैं कैसे फॉर्म फिलअप करना है। तो चलिए, तो ये आप लोगों को कहाँ मिलेगा फॉर्म, ये तो आप लोगों को समझ में आ चुका है। सिंपली आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाना है, ठीक है। मेरे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाना, आप लोग को वहाँ टोटल ये पीडीएफ मिल जाएगा, ये विज्ञापन से रिलेटेड, और फॉर्म आपको वहीं से प्रिंट आउट करा लेना है। इसके अलावा आप लोग जिसका ऑफिशियल साइट जाओगे lowerdaga.nic.in, वहां से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो ये उम्मीद करते समझ में आ चुका है। कहाँ पे मिलेगा, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये उम्मीद करते समझ में आ चुका है। अब और एक चीज बात करते हैं, आप लोग को पता है कि चौकीदार का पद पे जो है फॉर्म अभी बहुत सारा जिला पे चल रहा है। तो यदि आप लोग के जिला पे आप लोग का पता नहीं है कि आप लोग के जिला पे फॉर्म चल रहा है कि नहीं, तो सिंपली मेरे चैनल पे जाओगे। मेरे चैनल पे जाने के बाद आपको एक सेक्शन दिखेगा, कौन सा सेक्शन दिखेगा, प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट पे जाओगे आप लोग, वहां उसके बाद आपको एक फोल्डर दिखेगा, जो कि आप लोग का चौकीदार का फोल्डर दिखेगा। तो आप लोग का जाना है प्लेलिस्ट पे, फिर चौकीदार पे जाना है। इसके बाद यहाँ पे टोटल वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो कौन कौन सा जिला पे आया हुआ चौकीदार का फॉर्म, आप वहां से पता कर सकते हो। और जाके देखोगे, यदि आप लोग के जिला पे डेट है तो आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हो, टोटल वीडियो बना हुआ है, ठीक है। तो ये भी समझ में आ चुका है। अब बात करते हैं कैसे फॉर्म फिलअप करना। तो चलिए शुरू करते हैं, एकदम डिटेल के साथ बात करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो देखना, तभी आप लोग को समझ में आएगा। तो देखो आप लोग का पहला काम क्या है, देखो अभिप्रमाणित फोटो लगाना है। अभिप्रमाणित क्या होता है, सेल्फ अटेस्टेड होता है। अब सेल्फ अटेस्टेड क्या होता है ये बताते हैं। पहले आप लोग यहाँ इस तरह से आप लोग फोटो चिपका लेना है। फोटो चिपकाने के बाद आपको इस तरह से, आपको इधर थोड़ा बाहर होना चाहिए, और फोटो के ऊपर इस तरह से अपना सिग्नेचर कर लेना है। इस तरह से आपको सिग्नेचर करना है, इसी को बोलते हैं अभिप्रमाणित सेल्फ अटेस्टेड बोलते हैं। सिग्नेचर का तरीका आप लोग इस तरह से होगा, ठीक है। कोई कोई इस तरह से अपना फेस के ऊपर कर देता है, ये आप लोग गलत प्रोसेस है, ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है, ठीक है। ये उम्मीद करते समझ में आ चुका है। अब देखो यहाँ पे जिला का नाम बताना, जैसे कि हम लिख दिए लोहरदगा, अंचल का नाम, तो वीर क्षेत्र का नाम। तो ये सब मुझे कहाँ मिला, तो आप लोग देखो परिशिष्ट 1 जो आप लोग का है, वहीं पे आप लोग टोटल डाटा मिल जाएगा। पहले आप लोग का ग्राम का नाम को खोज लेना, जैसे कि हम एग्जांपल के लिए ये लिए, जैसे कि समझ लो कि हम ग्राम का, ये देखो वीट का नाम, समझ लो कि मेरा वीट का नाम ये है, तो हम ले लिए आनंदपुर। तो मेरा आनंदपुर का वीट संख्या क्या हो जाएगा, तो देख पा रहे हो वीट संख्या क्या हो जाएगा, 2/1। तो सिंपली हम यहाँ पे आए, देखो यहाँ पे ग्राम का नाम आनंदपुर और वीट संख्या 2/1 हो गया। और यहाँ पे देखो वीट क्षेत्र का नाम भी हम लोग आनंदपुर हुआ। तो आप लोग देख लेना आप लोग क्या है। फिर अंचल का नाम देखो, अंचल का नाम यहाँ पे देखो
अंचल का नाम क्या है मेरा, किसको है, तो हम यहाँ से अंचल का नाम भी दे दिए। तो यहाँ से डाटा देख के आप लोग सिंपली ऐड कर सकते हो। समझ लो ये आप लोग का ग्राम हो गया, बीट संख्या मतलब बीट का नाम ये हो गया, तो आपको बीट संख्या ये हो जाएगा, अंचल ये हो जाएगा। तो ये आप लोग कर सकते हो इजीली, कोई दिक्कत होगा नहीं। अब देखो यहाँ हम बात करते हैं, देखो यहाँ इंग्लिश लिखने हम भूल ही गए। तो देख पा रहे आप लोग का अभ्यर्थियों का नाम आप लोग हिंदी में लिखना है इस तरह से, और यहाँ पे अंग्रेजी में कैपिटल में लिखना है, ठीक है। देखो हम यहाँ हड़बड़ी में देखो टाइप करने भूल ही गए, तो यहाँ आप लोग अपना नाम लिख लेना है। यहाँ पे आप लोग पापा का नाम हिंदी में लिखना है, और इंग्लिश में यहाँ पे आप लोग का लिख लेना है पापा का नाम, ठीक है, कैपिटल में। एक चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। ये उम्मीद करते समझ में आ चुका है। फिर आप लोग जन्म तिथि बताना है अंकों में शब्दों में, तो आप लोग सिंपली साइड में लिख देना जन्म तिथि 1/1/1998, और साइड में आप लोग को शब्दों में कर देना एक एक, अच्छा सॉरी एक एक लिख दिए 1 जनवरी 1998। तो ये आप लोग देख लेना, मेरा ये गलत है, ठीक है। हमने ये डेमो है, ठीक है, आप लोग अपना देख लेना सही से शब्दों में आप लोग कन्वर्ट कर लेना, ये मेरा गलत है, ठीक है। इसके बाद देखो दिनांक आप लोग 1/7/24 को आप लोग उम्र काउंट करना है कि आप लोग उम्र कितना हुआ। जैसे हम काउंट किए हैं 26 साल 6 महीना 0 दिन, तो हम इसको कैसे काउंट किए हैं, और आप लोग भी काउंट कर सकते हो। तो सिंपली आपको कहाँ जाना है, गूगल पे आ जाना है। गूगल पे आना है, गूगल पे आने के बाद सिंपली आपको क्या लिखना है, एज कैलकुलेटर ये लिखना है। जैसे लिखोगे पहला साइड दिखेगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपको अपना डेट ऑफ बर्थ ऊपर सेलेक्ट करना है, और नीचे आप लोग का क्या, जिस तारीख से आप लोग डेट मांगा गया वो मतलब वो डेट लिख देना है। ऊपर आपका डेट ऑफ बर्थ, और नीचे आप लोग का जिस डेट से उम्र मांगा गया वो डेट आपको नीचे देना है, और सिंपली कैलकुलेट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे आप लोग का उम्र आ जाएगा कि कितना उम्र हुआ। जैसे कि मेरा 26 साल 6 महीना 0 दिन देखने को मिल रहा है आप लोग का। सिंपली हम यहाँ फिलअप कर दिए 26 साल 6 महीना 0 दिन। तो इस तरह से आप लोग फिलअप कर सकते हो। अब देखो यहाँ एक बहुत ही अच्छा टर्म दिया गया, देख पा रहे हो 3 नंबर, आवेदक का स्थानीय व जनजातीय क्षेत्रीय भाषा का नाम। अब यहाँ क्या फिलअप करना है, सबको डाउट है, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो देख पा रहे यहाँ दिया गया, देखो जिला दिया गया आप लोग का, यहाँ आप लोग का जनजातीय भाषा, यहाँ क्षेत्रीय भाषा मतलब स्थानीय भाषा दिया गया है। तो यहाँ पे लोहर दगा खोजना है, तो देख पा रहे लोहर दगा मेरा ये हुआ। थोड़ा देखो ये यहाँ पे आ गया इसलिए यहाँ दे नहीं पाया, लेकिन यहाँ आप लोग लोहर दगा आप लोग देखने को मिल गया। तो लोहर दगा का देखो जनजातीय भाषा क्या क्या आता है, खुटुक, असुर और बर्जरिया। और क्षेत्रीय भाषा में क्या आता है, उर्दू नागपुरी। तो यहाँ 5 लैंग्वेज आप लोग को हम देखो टिक किए हैं, जो देखो यहाँ पे गोल घेरा कर देते हैं। यहाँ पे 5 लैंग्वेज आप लोग को जो बताए, देखो इसी 5 लैंग्वेज में से एक आप लोग को यहाँ फिलअप करना है, ठीक है। एक जो आप लोग को वहां फिलअप करना है, देखो ये जो सेक्शन आप लोग को यहाँ पे यहाँ 5 लैंग्वेज जो आप लोग को बताए, उसी 5 लैंग्वेज में से कोई एक लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करना है। अब कौन सा लैंग्वेज सिलेक्ट करना है, तो एक चीज का आप लोग को ध्यान रखना है। एक चीज का आप लोग का क्या ध्यान रखना है, जो लैंग्वेज आप लोग को हम जो यहाँ बताए, जो लैंग्वेज आप लोग को आता है वही लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करना है। अब क्यों सिलेक्ट करना है, क्योंकि उससे रिलेटेड 50 प्रश्न पूछा जाएगा। तो वो 5 लैंग्वेज आप लोग को पूछे, जो आपको थोड़ा मोड़ा पढ़ना आता हो या आता हो, वही लैंग्वेज आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये भी आप लोग समझ में आ चुका है कि स्थानीय जनजातीय भाषा में क्या सिलेक्ट करना है, ठीक है। ये उम्मीद करते समझ आ चुका है। फिर हम लोग बात करते हैं, देख पा रहे हो आवेदक का स्थायी पता। स्थायी पता सिंपली आप लोग का क्या होता है, परमानेंट एड्रेस होता है। तो आप लोग परमानेंट एड्रेस सिंपली फिलअप कर सकते हो, कोई दिक्कत आप लोग होगा नहीं। परमानेंट एड्रेस आप लोग फिलअप कर सकते हो, अपना ग्राम का नाम, पंचायत का नाम, ठीक है। फिर आप लोग अपना पोस्ट सिंपली लिख लेना इधर, थाना लिख लेना इधर, अंचल का नाम लिख लेना है, बीट संख्या लिख लेना है, बीट का नाम लिखना है, बीट में संलग्न ग्रामों में से आवेदक का ग्राम लिख लेना है आप लोग को। फिर आप लोग का जिला का नाम लिख लेना है, फिर सिंपली मोबाइल नंबर भर देना है, और ईमेल आईडी भर देना है, 100% ईमेल आईडी देना है। फिर आप लोग को 5 नंबर सेक्शन में भरना आप लोग का पत्राचार का पता। पत्राचार का पता क्या होता है, आप लोग का प्रेजेंट एड्रेस होता है, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस होता है। तो प्रेजेंट एड्रेस में आप लोग क्या भरना, देखो आपको जितना ऊपर लिखा गया स्थायी पता में उतना आप लोग को नहीं लिखना है, ठीक है। सिंपली आप लोग क्या लिखना है, ग्राम लिखना है, पोस्ट लिखना है, थाना लिखना है, जिला लिखना है, पिन कोड तो देना 100%, और झारखंड इस तरह से फिलअप करना है, ठीक है। इसके बाद 6 नंबर पे देखो आवेदक पद का नाम आप लोग सिंपली चौकीदार दे देना है। शरीर पे 2 चिन्ह का निशान बता देना है, इस तरह से छाती पर तिल का निशान, बाएं हाथ पर तिल का निशान, इस तरह से आपको 2 दे देना है, ठीक है। इसके बाद आप लोग देख पा रहे हो शैक्षणिक योग्यता, आप लोग को अपना योग्यता बता देना, जैसे ये क्रम संख्या, ये परीक्षा हो गया, यहाँ बोर्ड विश्वविद्यालय के बारे में बताया गया, यहाँ वर्ष बता देना है कब पास किए थे, यहाँ प्राप्तांक कितना नंबर आया था, यहाँ प्राप्तांक प्रतिशत बताना है। जैसे कि ये देख पा रहे हो मैट्रिक के बारे में बताया गया है, तो JSC रांची से हम किए। आप लोग कोई अलग बोर्ड होगा तो अलग बोर्ड दे सकते हो, कब पास किए उसका जानकारी दे देना है, प्राप्तांक मतलब कितना नंबर आया था, और यहाँ परसेंटेज बता देना है। सेम टू सेम इंटर का जानकारी दे देना आप लोग का, यदि सिर्फ 10 किए होंगे तो सिर्फ 10 ही ऐड कर देना, ये सब छोड़ देना है, ठीक है। इंटर की बात करें तो इंटर यदि किए होंगे तो इंटर का भी जानकारी दे देना, जैसे JSC रांची कब पास किए हैं, कितना नंबर आया था, और परसेंटेज कितना है। सेम टू सेम आप लोग ग्रेजुएशन का जानकारी दे देना है, आप लोग कौन सा बोर्ड था, कितना नंबर आया था, प्राप्तांक कितना था, और कितना परसेंटेज हुआ, ये सिंपली भर सकते हो। फिर आप लोग का लिंग बता देना है कि महिला पुरुष जो भी होंगे आप लोग इस तरह से टिक कर देना है। देखो यदि दिव्यांग हो तो आप लोग का देखो PH का प्रतिशत बता देना है, और प्रमाण पत्र भी संकलन करना है, ठीक है, सिंपली। और किस तरह से देखो किस टाइप के विकलांग से आते हो, उपयुक्त पर टिक करे, तो आप लोग को क्या करना, सिंपली आपको क्या करना है, छोड़ देना, ठीक है। ये सेक्शन यदि आप लोग विकलांगता से नहीं आते हो तो ये ऑप्शन आपको सिंपली छोड़ देना है।
अब देखो यहाँ पे आप लोग का 11 नंबर सेक्शन में दिखेगा, अधिक खिलाड़ी हो तो आप लोग को प्रमाण पत्र संकलन करना है, नहीं तो आपको सिंपली छोड़ देना है। तो प्रमाण पत्र यदि ऐसे खिलाड़ी मतलब खिलाड़ी होंगे तो आपको प्रमाण पत्र संख्या, तिथि और उपलब्धि बता देना है, ठीक है। फिर आप लोग को 12 नंबर पे अभ्यर्थियों का जाति बता देना है, जो कि आप लोग को शुरू में कन्वर्ट करके बता दिए क्या क्या बोलते हैं, फिर भी बता देते हैं। अनारक्षित को हम लोग का जनरल बोलते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को हम लोग क्या बोलते हैं, ईडब्ल्यूएस कहा जाता है। देख पा रहे हो यहाँ पे एक आ गया आप लोग का पिछड़ा वर्ग, ठीक है, जिसको हम लोग BC2 बोलते हैं, और एक होता है अत्यंत पिछड़ा वर्ग, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, BC1 बोलते हैं, ठीक है। अनुसूचित जाति को हम लोग SC बोलते हैं, अनुसूचित जनजाति को हम लोग ST बोलते हैं, ठीक है। ये उम्मीद करते समझ में आ चुका है। जो आप लोग कैटेगरी जिस कैटेगरी से आते हो सिंपली आपको क्या कर देना है, आपको सिंपली टिक कर देना है, ठीक है। देखो यहाँ पे सिंपली आप लोग टिक कर देना, जिस हम लोग जनरल से आते हो इस तरह टिक कर देना है, और साइड में हो सकेगा तो ब्रैकेट में लिख भी सकते हो, ठीक है। तो यहाँ टिक तो कर ही देना, ठीक है। इसके बाद आप लोग क्या देना है, आवासीय प्रमाण पत्र का संख्या दे देना है, निर्गत तिथि बता देना है, जाति प्रमाण पत्र का संख्या दे देना, निर्गत तिथि बता देना है। ये वह क्या होता है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, तो उसका आप लोग का सर्टिफिकेट नंबर और तिथि बता देना है। अब देखो कैरेक्टर भी हम मांग गया, देख पर तो कैरेक्टर भी आपको ऐड करना है, बनाना होगा आपको, चरित्र प्रमाण पत्र भी बनाना होगा, तो आचरण प्रमाण पत्र बनाना है, उसका संख्या दे देना है और निर्गत तिथि बता देना, जो कि 6 मंथ या 1 साल के अंतर्गत बना होना चाहिए, ठीक है। अब देखो परीक्षा शुल्क की बात करें तो विज्ञापन के अनुरूप, जो कि आप लोग शुरू में बताया हम, विज्ञापन फीस कितना लगने वाला है, 200 और 100 लगने वाला, ठीक है। और 18 नंबर देखो फोटो आप लोग दो प्रति अतिरिक्त सॉरी दो प्रति जो है अतिरिक्त संकलन करना है फोटो, ठीक है, जो कि आप लोग का 2 फोटो फॉर्म में चिपकने वाला है, ठीक है, और 2 फोटो आप लोग का क्या करना है, फॉर्म में भेजना है, ठीक है। इसके बाद 19 नंबर में बताया गया सौ पता लिखा लिफाफा जिसपे आप लोग का 26 रुपए का डाक टिकट लगा हो और उसको संकलन भी करना है। तो आप लोग को सिंपल ये क्या चीज है और ये कैसे भेजना है, लिफाफे के बारे में अब ये टोटल समझेंगे, फिर आप लोग बात करेंगे। अब बीच में बात करते हैं, देखो क्या आवेदक के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला दर्ज हुआ, यदि हाँ तो उसका पूर्ण विवरण अपराध की धारा के सहित उल्लेख करे, तो ये ऐसे कैंडिडेट होंगे तो आप लोग ऐड कर सकते हो। अब 21 नंबर पे कार्य अनुभव के बारे में बताना, यदि आप लोग पूर्व से चौकीदार के पद पे काम कर रहे हो तो आप लोग का अंचल का नाम, थाना, वीट संख्या और अवधि बता देना वर्ष माह दिन में, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पे आएगा आप लोग का, यहाँ पे आप लोग सिंपली अपना तिथि बता देना है, स्थान बता देना और सिंपली आवेदक का हस्ताक्षर यहाँ पे सिग्नेचर कर लेना है। इसके बाद आप लोग का आखिरी नंबर देखो 5 नंबर पेज देखने को मिलेगा, जो कि देखो प्रपत्र ख रहेगा और देखो प्रवेश पत्र रहेगा, ये आप लोग को देखो अभ्यर्थी द्वारा भरा जाएगा, तो आपको खुद भरना है। ऊपर जो फॉर्म है आप किसी भी फिलअप करवा सकते हो, बट आप लोग का ये जो सेक्शन है, ये जो सेक्शन है आपको क्या करना होगा, खुद से भरना होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना आप लोग का, मतलब आप लोग राइटिंग खराब हो तो ऊपर किसी भी फिलअप करवा लेना, बट ये सेक्शन जो आप लोग खुद से भरना है, तो यदि आप लोग सिलेक्शन हो जाता है तो आप लोग का राइटिंग भी चेक कर सकता है, ठीक है। इसके बाद देखो आवेदक पद का नाम आप लोग का चौकीदार हो जाएगा, आप लोग का खुद का नाम दे देना है, पिता का नाम दे देना है, और आप लोग पत्राचार का पता पिन कोड के साथ, ग्राम, पोस्ट, थाना, जिला, पिन कोड, झारखंड, इस तरह से फिलअप कर देना है। और फोटो आपको एक यहाँ लगाना है, जो कि आप लोग का स्व अभिप्रमाणित रंगीन फोटो पासपोर्ट साइज होगा, जो कि आप लोग क्या बताएं, स्व अभिप्रमाणित क्या होता है, सेल्फ अटेस्टेड होता है, इस तरह से आप लोग सिग्नेचर कर लेना है। तो ये उम्मीद करते समझ में आ चुका है। और नीचे जो ये सेक्शन है ये आप लोग क्या होगा, कार्यालय द्वारा भरा जाएगा, तो आपको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। तो आपको टोटल चीज समझ में आ चुका है, किस तरह से फॉर्म फिलअप करना है। अब बात करते हैं इसके साथ क्या क्या ऐड करना है। तो देखो ये सब नहीं ध्यान देना, आप लोग टिक भी नहीं ध्यान देना है, ये पुराना से हम उठाए, ठीक है, ये सब आपको नहीं देखना है, ठीक है। हम ये बता रहे खाली आपको क्या क्या आपको ऐड मतलब ऐड करना है आपके डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, ये आपको ध्यान नहीं देना, ठीक है। तो देखो पहले आपको दे देना आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय होगा तो दे देना है, नहीं तो आपको छोड़ सकते हो, ठीक है। देखो आय के बारे में कहीं बताया गया, देखो हम देखते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे देखने का आवेदन प्रक्रिया, तो देखो अंग प्रमाण पत्र बोला गया है, स्व प्रमाणित ये बात करेंगे हम लोग। इसके बाद यहाँ पे देखो आवासीय बोला गया, जाति बोला गया, आय कहीं नहीं बोला गया, ठीक है। तो आप सिंपली ये छोड़ सकते हो, आय यदि नहीं होगा तो आय छोड़ सकते हो, ठीक है। आय यदि होगा तो दे देना, नहीं तो आपको छोड़ सकते हो, ठीक है। इसके यदि पीएच कैंडिडेट होंगे तो आपको देना है, नहीं तो सिंपली इसको भी आपको छोड़ देना, ठीक है। खेल कूद कोटा से होंगे तो आपको ऐसे कैंडिडेट होंगे तो देना, नहीं तो ये भी छोड़ देना, ठीक है। तो 3 छूट चुका। अब देखो मैट्रिक का आपको देना है, आप लोग देखो मार्कशीट दे देना, सर्टिफिकेट दे देना है। अब देखो एक चीज समझ में आना है, अब मैट्रिक का सिर्फ दोगे कि और देना है। देखो अब देखो यहाँ जो हम लोग फॉर्म फिलअप किए, जैसे कि यहाँ हम लोग फॉर्म फिलअप किए, जैसे कि देखो यहाँ पे हम यदि मैट्रिक सिर्फ मैट्रिक से फिलअप करें और यहाँ यदि आप लोग सिर्फ मैट्रिक का ऐड किए होंगे तो सिर्फ मैट्रिक का मार्कशीट और सर्टिफिकेट देना है। लेकिन यदि आप लोग यहाँ पे 12 भी ऐड किए होंगे, ग्रेजुएशन भी ऐड किए होंगे, या 12 सिर्फ ऐड किए होंगे तो 12 का भी मार्कशीट सर्टिफिकेट, यदि ग्रेजुएशन भी ऐड किए होंगे, स्नातक भी ऐड किए होंगे तो स्नातक का भी आप लोग को मार्कशीट सर्टिफिकेट देना है। लेकिन यदि सिर्फ मैट्रिक दिए होंगे तो मैट्रिक का ही आपको देना है। तो ये आप लोग को समझ में आ चुका है, उम्मीद करते हैं, ठीक है। तो सिंपली देखो यहाँ पे यदि मैट्रिक का ऐड, यदि मैट्रिक सिर्फ दिए होंगे तो मैट्रिक, यदि 10 दिए होंगे तो 10 का मार्कशीट और सर्टिफिकेट दे देना। यदि 12 भी ऐड करोगे वहां पे ऊपर में तो 12 का भी देना है मार्कशीट सर्टिफिकेट। सिर्फ यदि 10 दे रहे हो सिर्फ 10 का ऐड करना है, ठीक है। ये उम्मीद कर समझ में आ चुका है आप लोग को। अब देखो पूर्व से अवतनित रूप से जो चौकीदार के पद पे काम कर रहे हैं तो उसका जानकारी आप लोग दे सकते हो, नहीं तो आपको सिंपली नॉर्मल कैंडिडेट होगा तो ये छोड़ देना है।
अब देखो 26 रुपए का डाक टिकट 60 लिफाफा, तो 26 रुपए का डाक टिकट तो आपको चिपकाना है, बोला गया है। आप कैसे चिपकाना है हम बात करेंगे। अब देखो परीक्षा शुल्क भी लग रहा है, जो कि आपको ऐड करना है, डीडी के रूप में ऐड करना है, जो कि अब बैंक ड्राफ्ट में आपको शुरू में बताया किस तरह से कटवाना है। इसके अलावा और बात करेंगे आपको कैसे कटवाना है, तो ये भी आपको ऐड करना है, मतलब अटैच करना है, ठीक है, आपको अटैच करना है। इसके बाद पासपोर्ट साइज फोटो 4 आपको लेना है, जिसमें वो 2 फॉर्म चिपकेगा और 2 आपको लिफाफे के अंदर डालना है। कैसे डालना है बात करेंगे। और नोट, हाँ, जितना भी डॉक्यूमेंट्स दोगे आप लोग, ठीक है, प्रमाण पत्र को सब अभी प्रमाणित प्रति संकलन करना, जितना भी डॉक्यूमेंट्स दोगे आप लोग सेल्फ अटेस्टेड देना है। कहने का मतलब क्या है, ये आप लोग का डॉक्यूमेंट्स हुआ, और इस पे आप लोग का साइड में नीचे में आप लोग जो फाका जगह रहेगा यहाँ पे सिग्नेचर, और जिस दिन जमा करे वो डेट आपको देना है, उसी को बोला जाता है सब प्रमाणित सेल्फ अटेस्टेड कहा जाता है। तो आपको ये 100% देना है, ठीक है, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये उम्मीद कर समझ में आ चुका है। इसके अलावा आप लोग डीडी भी ऐड कर ही दोगे आप लोग, ठीक है। आप लोग आधार कार्ड भी इसके अलावा ऐड कर सकते हो, ठीक है। आधार कार्ड के बारे में बताया नहीं किया, बट आधार कार्ड दे सकते हो, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ दे सकते हो आप लोग, ठीक है, जो कि आप लोग का होगा तो देना, नहीं तो 10 का मार्कशीट से आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ये उम्मीद करते समझ में आ चुका। टोटल आप लोग बता दिए क्या क्या ऐड करना है क्या नहीं, ठीक है, ये उम्मीद करते समझ में आ चुका है। अब बात करते हैं कैसे इसको फिलअप करोगे, मतलब लिफाफे के अंदर कैसे डालोगे। तो अब देखो आपको क्या करना है, टोटल चीज आपको समझ में आ चुका है क्या क्या ऐड करना है। अब आपको क्या लेना है, 2 लिफाफा लेना है, एक थोड़ा बड़ा लेना है, एक हल्का उससे छोटा लेना है। पहला जो बड़ा वाला लिफाफा है, इस पे आप लोगों का क्या लिखना है, फॉर्म लिखना है। और देखो अपना नाम, पिता का नाम, ग्राम, पोस्ट, थाना, जिला, पिन, झारखंड और अपना मोबाइल नंबर जरूर देना है। और साइड में आपको 2 वाला एड्रेस यहाँ लिखना है। ये साहेबगंज का है तो आपको ये एड्रेस नहीं लिख लेना है। आपको कौन सा एड्रेस लिखना है, देखो हम यहाँ बता देते हैं। देखो ये आप लोग ये एड्रेस आपको यहाँ पे लिखना है, 2 वाले सेक्शन पे आपको ये एड्रेस पूरा लिखना है, आप सिंपली ऐड कर लेना है। तो ये समझ में आ चुका है। इसके बाद देखो ऊपर में क्या क्या बोला गया है, देखो ऊपर में इतना चीज नहीं लिखना। देखो ऊपर में सिर्फ बोला गया आप लोग का बंद लिफाफे में विज्ञापन संख्या, पद का नाम अंकित होना चाहिए, ठीक है। तो आपको इतना चीज नहीं देना। ऊपर में ये फॉर्म के लिए सिर्फ 2 ही चीज बोला गया है, तो आपको सिंपली 2 ही चीज लिखना है, एक्स्ट्रा आपको नहीं लिखना है, ठीक है। तो सिंपली आपको ऊपर में सिर्फ विज्ञापन संख्या और पद का नाम इस तरह से देना है, ठीक है। ये उम्मीद करते समझ में आ चुका है। आप लोग का फॉर्म 2 लिखना है, यहाँ पे ये चीज लिखना है। और सिंपली आपको कुछ ये पहला लिफाफा का काम हो चुका है। आगे बात करेंगे और क्या करना है। पहला लिफाफा का जो काम है आप लोग का खत्म हो चुका है। अब आप लोग का दूसरा लिफाफा में आते हैं, तो इससे थोड़ा हल्का छोटा ले सकते हो या बराबर भी ले सकते हो, लेकिन इसके अंदर जाएगा इसीलिए बोल रहे, ठीक है। तो दूसरा वाले लिफाफा में इधर आप लोग इसको खाली छोड़ देना है। सिंपली इधर वाला जो सेक्शन इधर पकड़ना है, इसको 2 लिखना है। 2 लिखने के बाद आपको अपना नाम, पिता का नाम, ये जो एड्रेस है, ये जो एड्रेस है 2 वाला सेक्शन पे पूरा इधर सेकंड लिफाफा में ऐड कर लेना है। और मोबाइल नंबर 100% देना है। ऐड कर दिए आप लोग। टोटल चीज ऐड करने के बाद अब 26 रुपये का जो डाक टिकट है वो लेना है और इस लिफाफे में चिपकाना। 26 रुपये का जो डाक टिकट है आपको इस वाले लिफाफे में चिपकाना है, ये वाले में नहीं चिपका देना है, इसमें चिपकाना, सेकंड वाले लिफाफे में चिपकाना है। ये चिपका दिए आप लोग, ठीक है। तो ये उम्मीद करते समझ में आ चुका है। तो ये लिफाफा एक, देखो ये लिफाफा एगो, ठीक है, लिफाफा 2 फोटो ऐड और करना है, ठीक है। और आप लोग का टोटल डॉक्यूमेंट्स देखो समझ में आ चुका है। तो आप लोग का 26 रुपये लिफाफा ये 2 लिख के ऐड कर देना है। अब देखो ये जो लिफाफा है, ये लिफाफा एक, ये लिफाफा एगो 2 फोटो एक्स्ट्रा, 2 फोटो फॉर्म में चिपकाना है, 2 फोटो रखना है। और डॉक्यूमेंट्स तीनों चीज को ले, मतलब तीनों चीज मतलब सबको मोड़ लेना है और इस लिफाफे के अंदर डाल देना है। किसमें डाल देना है, इस लिफाफे के अंदर डाल देना है। क्या क्या डालना है, लिफाफा, 2 फोटो, डॉक्यूमेंट सब आपको इस लिफाफे के अंदर डाल देना है। और जितना भी डॉक्यूमेंट दोगे सेल्फ अटेस्टेड देना है, ठीक है। पीएच कैंडिडेट होगे तो आप लोग अलग से वो सब ऐड कर सकते हो। टोटल चीज ऐड का हम लोग बता दिए। तो इस लिफाफे में जैसे आप लोग डाल दोगे तो आप लोग का काम खत्म हो चुका है। यहाँ देखो बताया गया, देखो आवेदन को बंद लिफाफा, तो हम लोग लिफाफा बंद हो चुका है अभी। अब देखो ऊपर में हम लोग ये सब लिख दिए स्पष्ट करते हुए, देखो निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट से भेजा जाएगा। तो इसके बाद आप लोग टोटल पैक हो चुका है। अब आपको सिंपली पोस्ट ऑफिस जाना है। पोस्ट ऑफिस जाने के बाद क्या बोलना है कि मुझे स्पीड पोस्ट या निबंधित डाक करना है। तो शुरू में आप लोग का पोस्ट ऑफिस जो है स्पीड पोस्ट तो नहीं करेगा आप लोग का, सिंपली निबंधित डाक करेगा, रजिस्ट्री करेगा। तो सिंपली आप लोग जब 1-2 दिन बाकी रहेगा तब आप लोग स्पीड पोस्ट करेगा, ठीक है। तो इस तरह का आपको एक चिप वो देगा, बोलोगे सिंपली जाके मुझे क्या करना है, रजिस्ट्री करना है। सिंपली इस तरह से आपको एक देगा चिपकाने वाला, ठीक है। यहाँ पे चिपका के एक आपको ट्रैकिंग स्लिप देगा। क्या देगा, ट्रैकिंग स्लिप देगा, ठीक है। ट्रैकिंग स्लिप देगा जो कि आपको रख लेना है और सिंपली उसको आप दे देना। यहाँ पे ये स्लिप चिपका के, मतलब वो चिपका के आपको एक स्लिप दे देगा, बस आपका काम खत्म हो गया। उसके बाद वो खुद ही भेज देगा, ठीक है। तो सिंपली आपको ऐसे ही फॉर्म को जमा करना है, मतलब फिलअप करना है और ऐसे भेजना है, ठीक है। मतलब टोटल चीज उम्मीद करते समझ में आ चुका है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर लेना है और इस तरह से अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है। फिर भी कोई डाउट आता है तो कमेंट्स करो, कमेंट्स के माध्यम से आप लोग क्लियर कर देंगे। हालांकि हम सब चीज डिटेल में बात कर चुके हैं, तो आप लोगों को टोटल चीज उम्मीद करते समझ में आ चुका है। तो मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।